सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अब दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेस क्या है, तो इस पर तो मैं एक डिटेल वीडियो कल बना चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि किसी भी नेटवर्क में मैक एड्रेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या आप जानते हैं कि मैक एड्रेस क्या है या इसे कहां पर यूज किया जाता है? तो आज आप ये वीडियो आगे एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको मैक एड्रेस के बारे में ही बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं जानता हूं कि आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि मैक एड्रेस क्या है और मैक स्पूफिंग क्या होता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं आईपी एड्रेस की, तो दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि आईपी एड्रेस वो एड्रेस है जो पूरे इंटरनेट की जान है, जिसकी मदद से डेटा एक जगह से दूसरी जगह बड़ी ही आसानी से पहुंच जाता है। अब दोस्तों आईपी एड्रेस के बारे में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो रिसेंटली कल उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो इसी चैनल पर देख सकती हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैक एड्रेस के बारे में कि मैक एड्रेस क्या है, मैक स्पूफिंग क्या होती है। अब दोस्तों मैक एड्रेस का मतलब है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अब दोस्तों आईपी एड्रेस तो इंटरनेट की जान भी है और हर एक यूजर की पहचान भी है। जैसे अगर आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो कैसे आपके घर में लगे हुए मॉडेम या राउटर तक पहुंच रही है। अब इस वीडियो की कहानी आपके राउटर या मॉडेम तक आकर खत्म हो जाती है, क्योंकि जो आपके नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं वो उन्होंने आपको सिर्फ एक आईपी एड्रेस असाइन किया होता है। लेकिन आज की डेट में जो हमने अपने घर में, ऑफिस में लोकल नेटवर्क बनाया होता है, फिर चाहे वो वायर्ड नेटवर्क हो या वायरलेस नेटवर्क हो, जहां पर हमारी बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। अब जैसे आपके घर में जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, वो लैपटॉप्स हैं, वो कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं, स्मार्ट टीवी वगैरह हैं, वो तो मतलब ये कि ऐसी कोई भी डिवाइस जो हमारे उस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हैं, तो ऐसे में उस राउटर या मॉडेम को कैसे पता चलेगा कि जो डेटा बाहर से आ रहा है वो आपके फोन में भेजना है, आपके भाई के फोन में भेजना है या आपके घर में लगे हुए स्मार्ट टीवी में भेजना है। ऐसा ना हो कि आप अपने मोबाइल में कोई वेबसाइट ओपन करें और वो खुल जाए आपके टीवी में। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, और ऐसा कभी इसलिए नहीं हुआ कि आपका जो राउटर है या मॉडेम है वो याद रखता है कि आपके लोकल एड्रेसेस क्या हैं, जो कुछ ऐसे होती हैं 192.168.0.1.2.3 वगैरह वगैरह। तो मतलब ये कि आपके राउटर ने उस अपने लोकल वाईफाई नेटवर्क में ही उन सारी डिवाइसेस को अलग अलग आईपी असाइन किए हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज परमानेंट तो नहीं होती, क्योंकि वो चेंज भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमको जरूरत होती है एक ऐसे एड्रेस की जो परमानेंट एड्रेस हो, और इसीलिए हम यूज करते हैं मैक एड्रेस को। अब ये मैक एड्रेस हर एक डिवाइस जो इंटरनेट के साथ जुड़ सकती है उसमें इनबिल्ट ही आता है। जब वो डिवाइस फैक्ट्री में बन रहा होता है तो उसी वक्त ये मैक एड्रेस उसके सिस्टम में डाल दिया जाता है, जिसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते। हालांकि आप उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आज तक हमने यही सुना है कि हम किसी भी नेटवर्क से जुड़ने वाली डिवाइस के मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैक एड्रेस उस डिवाइस की पहचान है जो सिर्फ ये काम नहीं करता कि डेटा सही तरीके से पहुंच जाए एक जगह से दूसरी जगह, इसके अलावा भी इसे बहुत सारी जगहों पर यूज किया जाता है। अब मिसाल के तौर पर आपका कोई दोस्त है और आप नहीं चाहते कि जब वो आपके पास आए तो वो आपका इंटरनेट यूज करे, तो दोस्तों ऐसे में अगर सिंपल अपने वाईफाई राउटर की सेटिंग में जाकर अपने उस दोस्त के फोन का मैक एड्रेस आप फिल्टर कर देती हैं, तो ऐसा करने के बाद जब आपका दोस्त इंटरनेट एक्सेस करने की रिक्वेस्ट करेगा तो राउटर उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देगा और आपका दोस्त इंटरनेट यूज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक और बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आप 2 या 3 माह अपने टेलीफोन का बिल नहीं जमा करवाते तो आपके नेटवर्क प्रोवाइडर या ISPs आपके फोन को डिस्कनेक्ट कर देती हैं, और वो भी ये काम कर पाती हैं मैक एड्रेस फिल्टरिंग की वजह से। अब मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि फलां डिवाइस में इंटरनेट की एक्सेस नहीं होनी चाहिए तो आप वहां से ही उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैक एड्रेस में हम किसी को रोक रहे होते हैं तो साफ जाहिर है कि ऐसे तरीके भी होंगे कि वहां से कैसे बचा जा सके। तो यहाँ पर जो चीज सामने आती है वो है मैक एड्रेस स्पूफिंग। अब मैक स्पूफिंग में क्या होता है कि आप अपने मैक एड्रेस को चेंज कर रहे होते हैं। अब डिवाइस तो फैक्ट्री से बनी है और वहीं पर उसके सिस्टम में मैक एड्रेस डाल दिया गया है,
जैसा कि आप अगर राउटर के पीछे लगे हुए स्टिकर पर पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको मैक एड्रेस लिखा हुआ मिलता है, जो होता है 48 बिट्स का। लेकिन अगर आप इनको चाहें तो आसानी से तब्दील भी कर सकते हैं। अब किसी भी डिवाइस के मैक एड्रेस को चेंज करना इलीगल नहीं है, लेकिन आप मैक एड्रेस चेंज करके अपनी उस डिवाइस की, आपकी खुद की पहचान को छुपा के उससे आगे काम क्या करने वाले हैं तो वो इलीगल हो सकता है। क्योंकि अगर आप उसे किसी गलत काम में यूज करने वाले हैं तो वो डेफिनेटली इलीगल ही होगा। इसी तरह अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है और आप उसका मैक एड्रेस चेंज करने वाले हैं तो आपको जरूरत होगी अपने फोन में रूट एक्सेस की, और फोन में रूट एक्सेस होने के बाद आपको प्ले स्टोर में ऐसी बहुत सारी ऐप्स मिल जाती हैं जिसमें आप बड़ी ही आसानी से अपने फोन का मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास एक मैकबुक या फिर पीसी है तो यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल कमांड्स यूज करने के होते हैं, जिसकी मदद से आप विंडो में तो बड़े ही आराम से अपने नेटवर्क की प्रॉपर्टी में जाकर वहां से इजीली उसे चेंज कर सकते हैं, और मैक में भी टर्मिनल के अंदर जाकर एक सिंपल कमांड लिखनी होती है जिससे आप अपनी मैकबुक का भी मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी दोस्त जान पाए होंगे कि मैक एड्रेस क्या है, वो हर डिवाइस के लिए कैसे एक पहचान है, या मैक एड्रेस को कहां और किन किन कामों में यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि मैक एड्रेस और मैक स्पूफिंग के बारे में ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।